विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए की गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अग्निहोत्री का कहना है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन के इस मामले में प्रदेश को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के नेताओं को दी जा रही धमकियों पर कहा कि यदि सरकार के पास कुछ है तो वह 3.5 साल क्या करती रही। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री की इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार शुरू से ही कोरोना से निपटने में विफल रही है। अब दोबारा से जब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वह मौत का आंकड़ा भी पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है, पर सरकार के पास इसका कोई हल नहीं। हिमाचल प्रदेश में व्हीकल रजिस्ट्रेशन का उसका पंजीकरण को लेके एक ये घोटाला नहीं, ये तो महा घोटाला सामने आया है। और इसमें जो इसके तथ्य हैं, हमने इसमें बारीकी में जाके देखा है। और कुछ लोग, रीज़न बेस्ट नोन टू देम, वो इसको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं इशू को। ये इशू क्या है और इसमें क्या मामले क्या हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद BS4 गाड़ियां देश में रजिस्टर नहीं होंगी। BS4 और हिमाचल प्रदेश में वो गाड़ियां रजिस्टर हो जाती हैं आके, और उनको BS4 गाड़ियों को BS6 के तौर पे रजिस्टर किया गया। BS6 के तौर पे उनको रजिस्टर किया गया। और ये बेशकीमती गाड़ियां हैं। एक तो गाड़ियां तो बहुत किस्म की हैं और हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह रजिस्टर हुई हैं, लेकिन इसका एपी सेंटर जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें पालमपुर, नूरपुर, इंदौरा और बाकी स्थान भी, अब तो बद्दी बरोटीवाला से भी बात सामने आई है और काफ़ी जगह ये हुआ है। ये दलालों और एजेंट्स के नेक्सस जो कि हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ जिन्होंने गठजोड़ किया। अब सवाल ये है कि सिर्फ BS6 के तौर पे रजिस्टर नहीं किया, गाड़ियों के कागज़ फॉर्ज किए गए। 21-22 नंबर फॉर्म जो है फॉर्ज किया गया, उसमें गाड़ी की कीमत नीचे दिखाई गई और उसकी उस वजह से एक तो वो गाड़ी रजिस्टर ही नहीं होनी थी, उसको BS6 दिखा दिया। उसके बाद उसकी कीमत नीचे दिखा दी गई, वो 20-21 नंबर फॉर्म बदल के, और उससे जो है हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू को चूना लगा। अब सवाल ये है कि गाड़ियां हैं बड़े बड़े धन्ना सेठों की, रईसों की, नामी लोगों की हिंदुस्तान में, जिन्होंने जगह जगह गाड़ियां खरीदी। और इन लोगों ने किसके माध्यम से ये गाड़ियां रजिस्टर करवाई, किसने ये सलाह दी कि ये गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर हो सकती हैं, देवभूमि में आके उन्होंने रजिस्टर करवाई और लो कॉस्ट पे करवाई। तो ये अपने आप पे एक घोटाला है। GST का लॉस अलग से हुआ,